अकबर भी फतेहपुर सीकरी छोड़ के भागा था पेयजल से। इतिहास का मुद्दा भी लंबे समय से चल रहा है। एक सामान्य किसान के परिवार के लड़के को, मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया, इतने बड़े प्रदेश का मध्य प्रदेश। सांसद राजकुमार चाहर जी हैं जो कि किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया इन पर और फतेहपुर सीकरी से उम्मीदवार बनाया है। सर, इस बार दोबारा फिर से आपको उम्मीदवार बनाया गया। कुछ लोगों ने बगावत से शुरू कर दी है, खासतौर से कुछ पंचायत की बात हो रही, तो इससे कैसे आप? देखिए, ये जो चुनाव है ये श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तीसरी बार, फिर एक बार मोदी सरकार, तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है और राजकुमार चाहर भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी ने पुनः राजकुमार चाहर को एक निमित्त मात्र जो टिकट जिसे बोलते हैं वो दी है। और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 64.2% वोट फतेहपुर सीकरी की जनता ने दिया था और इस बार भी जनता प्रचंड बहुमत से मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के लिए मतदान करेगी। बाकी तो चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, प्रजातंत्र है और मैं तो चाहता हूं कि ऐसे लोग जो टिकट की घोषणा के बाद और विशेषकर उसमें जब किसी सांसद को रिपीट किया गया हो, किसी अन्य कार्यकर्ता को नहीं दिया गया हो, तो एक अन्य कार्यकर्ता को किसी को मिलती है, किसी को हटा के, तो फिर किसी को नाराजगी स्वाभाविक होती है। लेकिन मुझे लगता है कि रिपीट होने पर कोई नाराजगी का कारण नहीं होता और वो लोग जो अगर ऐसी नाराजगी व्यक्त कर भी रहे हैं तो ये अति महत्वाकांक्षा में आता है। पार्टी के घोषित कैंडिडेट का या पार्टी का विरोध करने का किसी को अधिकार नहीं है और अगर किसी को चुनाव लड़ने का मन है तो लड़ना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है लड़ने का, लड़े। कांग्रेस भी लड़ेगी, बसपा भी लड़ेगी, कई और लोग भी लड़ेंगे, तो वो लोग भी लड़ेंगे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। किससे लगता है आपका मुकाबला? कोई मुकाबला नहीं, एक तरफा, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं। और चुनाव में पिछली बार 64% मतदान आम जन ने किया था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मंत्र माननीय मोदी जी का है, विकसित भारत का संकल्प। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि साहब फतेहपुर सीकरी में जो मोदी जी ने खजाना खोल के रख दिया फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में, मैं तो जीवन भर के लिए ऋणी हूं। मैं तो अगर कहूं कि मैं पहली बार सांसद बनने के बाद ही मेरी आत्मा तृप्त हो गई थी कि जो मैं चाहता था बचपन से कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी गंभीर समस्या है पानी की और पेयजल की। अकबर भी फतेहपुर सीकरी छोड़ के भागा था पेयजल से, इतिहास में है। सैकड़ों साल से पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया था। मोदी जी ने 4000 करोड़ की योजना गंगा जल की, वो भी गंगा जल देने की, हर घर नल से निकलेगा गंगा जल और 2024 के अंत तक सभी के घरों में गंगा जल निकलेगा नल के द्वारा। तो मैं समझता हूं कि इतना बड़ा काम मोदी जी ने करके दिया है। दूसरा, आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, आप सोच नहीं सकते थे, सिंगना में और दुनिया में केवल पेरू में, अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, उसकी एक शाखा भारत में आई है। भारत से मेरे क्षेत्र में मोदी जी ने दी कि भाई ये किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारा और इसके क्षेत्र में आलू बहुत होता है, चलिए। जहां इनका प्रस्ताव आया और योगी आदित्यनाथ जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वो प्रस्ताव रखा और आदरणीय योगी जी ने उसमें पैरवी की, केंद्र में माननीय मोदी जी ने मोहर लगाई। पॉलिटेक्निक कॉलेज बच्चियों के लिए, इन 5 वर्षों की बात कर रहा हूँ, पॉलिटेक्निक कॉलेज बच्चियों के लिए 25 करोड़ की लागत से रोहता में बनके तैयार हो। श्रमिक विद्यालय, आवासीय श्रमिक विद्यालय 68 करोड़ से उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं गरीबों को फ्री में, 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई। कितने हमारा मिनी स्टेडियम, हर तहसील में एक मिनी स्टेडियम का प्रस्ताव हमारा चला गया, पैसा जल्दी मंजूर होकर मिल जाएगा। मिनी स्टेडियम अकोला में बन के दिया है। दूसरा, ITI, राजकीय महाविद्यालय और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में लगभग 400 करोड़ की सड़कें से ज्यादा सड़कें, 400 करोड़ की सड़कें। इनर रिंग रोड आप देख रहे हैं जो ग्वालियर रोड को टच कर रहा है, 125 करोड़ की लागत से बन रहा है। दक्षिणी बाईपास 68 करोड़ की लागत से उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। एक नया हाईवे भी माननीय गडकरी जी ने हमको दिया है जो किरावली से और कागारौल होते हुए और इटावा तक जाएगा। तो इतने सारे विकास के काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने किए हैं क्योंकि क्षेत्र की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया था। इसीलिए मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो जनता में उत्साह है, जो जनता के अंदर एक, वो तो इंतजार कर रही है जनता कि कौन सा दिन डिक्लेयर हो और हम एक तरफा मतदान करें। तो मोदी जी को मुझे लगता है कि इस बार फतेहपुर सीकरी क्षेत्र की जनता, सभी जाति, सभी बिरादरी, सभी वर्ग, सब मोदी जी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कमल के निशान के साथ हैं और राजकुमार साहब सौभाग्यशाली है कि उसको दूसरी बार जनता की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। अच्छा, आधुनिक टेक्नोलॉजी का किस तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि पहले अलग बात थी, बिल्ले बटते थे, पर्चे बटते थे,
अब टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो उसको किस तरह से आप देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि डिजिटल भारत, तो माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत को आज डिजिटल की दुनिया में बहुत अलग एक पहचान बनाई है, तो इसमें मैं यही कह सकता हूं कि डिजिटल तरीके से आजकल सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम है, एलईडी वगैरह के द्वारा भी प्रचार प्रसार होता है, लेकिन जो आनंद बिल्ला लगा के निकलने का आता है, जो पटका डाल के आता है और वो हाथ में झंडा लेके आता है, तो वो आनंद तो रहेगा सर। वो तो हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं ने अभी बटेश्वर गए थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का गांव है, पैतृक गांव हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी का, शौरीपुर वहां है और बटेश्वर नाथ की धरती है। तो वहां जब सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ गए और लोगों ने कार्यकर्ताओं ने तय किया था कि 15 स्थानों पर स्वागत करेंगे मोदी जी के काफिले का। राजकुमार चाहर का चुनाव नहीं है साहब, ये मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, मोदी जी का फिर एक बार मोदी सरकार। वो तो किसी एक कार्यकर्ता को टिकट मिलती है। राजकुमार चाहर एक कार्यकर्ता है, युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष रहा है, किसान मोर्चे का जिलाध्यक्ष रहा है, बजरंग दल का संयोजक रहा है, हिंदू जागरण मंच का संयोजक रहा है, विद्यार्थी परिषद में काम किया है, लंबे समय से पार्टी के लिए निरंतर काम किया है। तो कार्यकर्ता को ही पार्टी ने दोबारा से अवसर दिया है, तो पार्टी हमारी एकजुट है, पूरी ताकत से सब लोग लगेंगे, प्रचंड बहुमत से जीते। बटेश्वर के लिए कोई योजना? बटेश्वर बड़ा मंदिर बटेश्वर में देखिए अभी भी करोड़ों रुपए से आपने देखा है कि वहां पे जीर्णोद्धार भी हो रहा है, संकुल भवन भी बनाया गया है, माननीय अटल जी की प्रतिमा भी वहां लगी है, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि बटेश्वर और दिव्यता और भव्यता ऐसा लगी जैसे बनारस का कॉरिडोर है, उज्जैन है, तो कुछ नहीं, निश्चित रूप से। अब देखिए अभी तक मैंने आपको बताया कि कितने सारे काम मोदी जी ने और योगी जी ने किए हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के लिए, और हमारे स्टेशन अमृत योजना के अंतर्गत फतेहाबाद, हमारा फतेहपुर सीकरी, अचनेरा, बड़े बड़े स्टेशन बन रहे हैं। ट्रेन भी हमने रुकवाई हैं, जो जनता की मांग थी कि भाई कुछ ट्रेन रुकनी चाहिए, वो भी करने का काम किया है। और एक और मैं बताना चाहूँ, आगरा जो दूरस्थ क्षेत्र है बहुत बड़ा, एक तरफ इटावा का बॉर्डर, एक तरफ भरतपुर राजस्थान का बॉर्डर, एक तरफ सैया का बॉर्डर, तो एक तरफ मथुरा का फरे का बॉर्डर। देहात से आने वाले हमारे जो किसान और मजदूर आते हैं, उनको शहर में रुकने की कोई जगह नहीं। मैंने लंबे समय से एक प्रयास किया था कि किसान भवन शहर में बनना चाहिए, मैंने जगह प्रस्तावित करा दिया साहब जिलाधिकारी आगरा से, और मैंने पार्लियामेंट के अंदर बोला था कि पूरे देश में हर जिला मुख्यालय पर किसान भवन बने। आगरा में शुरुआत हो रही है। अभी एक मोबाइल हॉस्पिटल हम CSR में लेके आए थे, वो गांव गांव जाके लोगों का इलाज करते हैं, फ्री में दवाई देते हैं। तो जो भी संभव हो सका था इन 5 वर्षों में, 2 वर्ष का तो कोरोना का काल आया, उसमें तो निधि 2 साल इतना ठहराव रहा। ये निधि के काम नहीं, निधि तो एक मरहम पट्टी की जगह होती है, निधि तो कुछ होता ही नहीं है। 5 विधानसभाएं हैं, 5 करोड़ मिलते हैं, 2 साल की मिली भी नहीं, तो उससे तो बहुत छोटे छोटे कहीं का छोटा मोटा काम हो गया। लेकिन जिला पंचायत के द्वारा, गांव गांव CC, खरंजा ब्लॉक के द्वारा इतनी सारी योजनाओं पर सरकार ने काम किया है। डबल इंजन की सरकार है, और राशन भी गरीबों को डबल इंजन की सरकार दे रही है। अनेक सारे काम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से लेके लोगों को आवास देना, शौचालय देना। तो आम जनमानस ने यह तय कर लिया है कि मोदी ही आएगा, मोदी के लिए ही सब है, और तीसरी बार मोदी सरकार और एक बार फिर मोदी सरकार। ये राम मंदिर का और CA का कोई असर दिख रहा है? अरे साहब, मैं तो कहूंगा कि हम तो बचपन में बजरंग दल के कार्यकर्ता रहे हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय हम लोगों ने प्रभावी आंदोलन में भूमिका निभाई है। तो हम लोग का तो सपना था, और हमारा सपना जब साकार होगा, जब हम सांसद के रूप में होंगे, ज्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है। 370 जब हटेगी, जब हम दीवारों पर लिखते थे कि धारा 370 हटेगी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो 1986, 87, 88, 89, 90 के नारे आज साकार मोदी जी ने कर दिए। तो राम मंदिर के लिए तो आपने देखा किस तरह का लोग निकल के आए। तो आम जनमानस को ये पता है कि मोदी के अलावा इस देश का किसी ने न भला किया, और आने वाले समय में मोदी जी ही इस देश को परम शिखर तक, जो कल्पना है दुनिया में सबसे अच्छा देश, सबसे अच्छा देश, भारत माता की जयकारी का जो सार्थक होना है, वो मोदी जी कर रहे हैं। चुनाव में कौन कौन से बड़े चेहरे आपके साथ आ रहे हैं प्रचार में भाजपा के? देखिए, मुझे लगता है कि पार्टी अपने चुनाव प्रचार की एक योजना बनाती है, और वो पूरे देश भर की एक योजना बनती है। अब पार्टी को ये फतेहपुर सीकरी लोकसभा की जो सीट है, उनको लगता है कि बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे। तो उसमें अब जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, तो निश्चित रूप से वो आएंगे ही आएंगे। माननीय गृह मंत्री जी का भी कार्यक्रम संभवतः लगेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी संभावना है कि आगरा और उसके आसपास के सभी जिलों की एक बड़ी मीटिंग करें। अभी लेटेस्ट तो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री मोहन सिंह यादव, तो उनका कहना था कि मैं आगरा आना चाहता हूं, तो मैंने भी आग्रह किया है। तो उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है,
मैं अपने सजाती बंधुओं से मैं भी बातचीत करूंगा कि बीजेपी तो सबकी पार्टी है, और बीजेपी ने आज एक सामान्य किसान के परिवार के लड़के को, मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया, इतने बड़े प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, तो उनका भी मन है आगरा आने का। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि पार्टी अलग अलग सामाजिक तरीके से, बहुत सारे केशव मौर्य हैं, ब्रजेश पाठक हैं, तो सामाजिक समीकरण की दृष्टि से भी आते हैं, और ये सब हमारे स्टार प्रचारक हैं, तो ये सब आएंगे ही। बाकी मुझे लगता है कि आम जनता ये चुनाव लड़ती है मोदी जी का, तो आम जनमानस ही इस चुनाव को लड़ेगा। कोई ऐसा काम जो लगा कि अधूरा रहा? हाँ, अधूरा है साहब। देखिए, विकास की गति अनवरत होती है, विकास कोई ऐसा शब्द नहीं है कि आपने वो, लेकिन मैं अंदर से मैं बहुत संतुष्ट हूं और बहुत खुश हूं कि इन 5 वर्षों में जो फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के लिए विकास के लिए जो बड़े बड़े से काम ऐतिहासिक होने थे वो हुए हैं। आने वाले समय में अभी एक सपना और हमने देखा था कि आगरा वीरों की भूमि है, और यहाँ पर जो हमारे नौजवान हैं वो खेल के क्षेत्र में बहुत आगे, अभी आप देख लीजिए अलग अलग क्षेत्रों में हमारे नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, बेटियां हमारी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उस इस तरह की सुविधा अभी तक नहीं बन पाई है। तो एक तो ये कमी चल रही है कि अभी एक बड़ा स्टेडियम, एक स्पोर्ट्स कॉलेज वो आगरा को मिलना चाहिए, तो वो एक आगरा को मिल जाएगा, और उसके लिए हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। श्री अनुराग ठाकुर को भी पिछले दिनों हमने बुलाया ही था, वहां भी मैं निरंतर मैंने रेस किया है। पार्लियामेंट में भी अभी मैंने पिछले दिनों ये मुद्दा उठाया था, पार्लियामेंट में मैंने ये पानी का मुद्दा सबसे पहले उठाया था, बटेश्वर का मुद्दा सबसे पहले उठाया था। मेरे यहाँ 60-70 गांव हैं जहाँ सिंचाई नहीं हो पाती है फतेहपुर सीकरी ब्लॉक के, तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने वहां के लिए भी IIT रुड़की की टीम लगाई है, तो वहां भी कुछ संभावना निकले आए। और एक बैराज का मुद्दा भी लंबे समय से चल रहा है, तो वो भी एक पूरा हो, तो उसकी भी हमारे लिए मैं कोशिश करूंगा कि ये आने वाला जो कार्यकाल है मोदी जी का, इसमें ये हमारी जो 2 बड़ी समस्याएं हैं, और एक NGT और TTZ के कारण शहर और उसके आसपास का एक जो कहते हैं ना एक दायरा है जिसकी सीमा है कि यहाँ पे आप कुछ नहीं खोल सकते ऐसा, तो फतेहाबाद के बाद बाह तक ये एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर पानी भी बहुत अच्छा है चंबल का, और पर्यटन की दृष्टि से भी बटेश्वर और वो पूरा क्षेत्र अच्छा है, यमुना जी भी है वहाँ, तो वहां पर इस पूरे क्षेत्र में एक या तो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में या कोई और प्रकार के उद्योग में प्रयास कर रहा हूँ, SEZ के अंदर या किसी अन्य योजना के अंदर एक उद्योग का क्षेत्र भी यहाँ पे खुले, तो ये भी मेरा प्रयास है। और पर्यटन के क्षेत्र में फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और मॉन्यूमेंट्स हमारे पुराने, कैलाश और चंबल के साथ साथ में हमारे जो बटेश्वर का जो क्षेत्र है, और इधर कीठम, सूर सरोवर, श्रृंग ऋषि का आश्रम, और ये बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं, तो एक सर्किट पर्यटन की बन जाए, इसका भी हमारा प्रयास चल रहा है। तो आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि ये सब काम पूरे होंगे, क्योंकि ये राजकुमार चाहर का प्रयास हो सकता है, प्रस्ताव हो सकता है, लेकिन विकास की गारंटी नरेंद्र मोदी की है, तो मोदी की गारंटी में ये सारी चीजें भी शामिल कराएंगे।